मुझे डॉक्टर ने मना किया है। क्या पूरी दुनिया में तू ही माँ बन रही है क्या? माँ, कहाँ जाने की तैयारी है? डिलीवरी के लिए वंदना का कहाँ नाम डलवाऊं? अरे सरकारी हॉस्पिटल में डलवा दे, और कहाँ डलवाएगा? सरकारी में तो ध्यान ही नहीं देते। कोई जरूरत नहीं है प्राइवेट में डलवाने के लिए, चुपचाप सरकारी में डलवा दे। तुझे पता भी है प्राइवेट में कितने पैसे लगते हैं? एक डिलीवरी होने में 1-2 लाख लग जाते हैं। कहाँ है इतने पैसे 1-2 लाख? चुपचाप सरकारी में डलवा दे, वहाँ 10,000 में काम हो जाएगा। जाके दिखवा दे एक बार, और नाम भी डलवा के आ जा। चलो तुम कह रही हो तो वहीं डलवा देता हूँ। बढ़िया है, प्राइवेट में डलवाएंगी। माँ जी आ गई? हाँ माँ जी आ गई। बेटा कहाँ गया? माँ जी उधरी से वो ऑफिस चले गए तो मैं अकेले ही आई। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर साहब ने बोला है कि ब्लड कम है, तो ये टेबलेट दिए हैं और बोले हैं कि फल फ्रूट खाते रहना तो जल्दी रिकवर हो जाएगा। डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो, ये खाओ वो खाओ। घर का खाना खा रही है ना, रोटी से अच्छा ना कहीं ताकत नहीं आ सकती, तो चुपचाप रोटी ही खाओ। कोई जरूरत नहीं फल फ्रूट खाने के लिए। ठीक है माँ जी। हाँ सुन, मेरे लिए 1 कप चाय बना के ला, फिर जा जहां जाना हो। ठीक है मैं बना के लाती हूँ। माँ जी ये चाय ले आई। हाँ सुन, छत पे कपड़े डाली हूँ तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, तो जाके उतार के ले आ। माँ जी डॉक्टर ने मना किया है मुझे छतों पे चढ़ने के लिए। अरे डॉक्टर तो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो तू काम करना छोड़ देगी? चुपचाप जा कपड़े उतार के ले आ। अब मैं जाऊं? मैं कह तो रही हूँ मेरे घुटनों में दर्द है, फिर भी तुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। माँ जी अब क्या हो गया? मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं डॉक्टर साहब के पास फोन की थी, तो वो कह रहे थे कि कैल्शियम की कमी से हो रहा है, दूध मंगवा के पियो। तो माँ जी दूध लगवा दीजिए। कोई जरूरत नहीं है दूध पीने के लिए, बड़ी आई है दूध पीने के लिए। डॉक्टर जो बोल देगा वही करेगी क्या? डॉक्टर तो बहुत कुछ बोलते हैं, इतने पैसे कहाँ हैं? दूध पिएगी। चुपचाप जो घर का खाना बन रहा है ना, वो टाइम टाइम से खा, सब सही हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है दूध पीने के लिए। बड़ी आई है दूध पीने के लिए, दूध पिएगी। इतने पैसे रखी हूं ना इसको दूध पिलाने के लिए। बहू। हाँ माँ जी। पिंकी को जरा दूध दे दो तो। दूध लेके आई हूँ, उसे उबाल दो और पाउडर मिला के दे दो, बहुत कमजोर हो गई है बेचारी। लेके आओ, दे दो उसे। दूध पीने से कुछ नहीं होता, चुपचाप जो खा रही है ना वो खा। डॉक्टर तो कुछ भी कहेंगे, जो जो डॉक्टर कहेंगे वो सब करेगी क्या? ठीक है अभी बना देती हूँ। अरे पिंकी का डिलीवरी था ना, तो मैं यहीं पे बुला ली हूँ। आपको तो पता ही होगा, सास सास होती है, माँ जैसा कोई नहीं करता, तो इसलिए मैं बुला ली हूँ। अब यहाँ रहेगी पिंकी तो मैं उसका पूरा ध्यान दूंगी। ससुराल में कोई ध्यान नहीं देता, यहाँ तो मैं पल पल पे उसका ध्यान दूंगी। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं। बाय। पिंकी
और मैं कुछ काम से मार्केट जा रही हूँ, तो भाभी को बोल देती हूँ, जो भी जरूरत होगा उनसे बोल देना। ठीक है माँ, जाओ, जो भी जरूरत होगा मैं भाभी से बोल दूंगी। तुम आराम से यहाँ रहना और जो भी जरूरत हो मुझसे कहना। तुम्हें बेड से उतरने की जरूरत नहीं है। आप मेरी टेंशन मत लो, मैं सही कह रही हूँ। उठना नहीं। अरे नहीं उतरूंगी बाबा, आप जाओ। ठीक है। माँ भी मेरा कितना ध्यान देती है। शायद मैं ससुराल में रहती तो मेरा इतना कोई ध्यान नहीं देता। मुझे वहां तो हर काम करने पड़ते, यहाँ तो ठाठ से बैठी हूँ। बहू। हाँ माँ जी, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ना मार्केट, कुछ काम था मुझे। तो पिंकी घर पे है, उसका पूरा ध्यान देना, बिस्तर से उतरने ना पाए। ठीक है, आप जाइए, मैं ध्यान दूंगी। चुपचाप जाके छत से कपड़े उतार ला। क्या सोचने लग गई? मैं कुछ नहीं माँ जी। मैं कुछ कह रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? दे रहा है। हाँ ठीक है, ध्यान देना। आने के बाद मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। कुछ खाई पिंकी? अरे माँ, भाभी सो रही थी तो इसीलिए कुछ मांगी नहीं। भूख तो बहुत तेज लगी थी। क्या सो रही है? मैं उसको बोल के गई थी कि तुम्हारा ध्यान दे, तो वो सो रही है। रुको, मैं सुना के आती हूँ। अरे माँ जाने दो, तुम चुप रहो। ये माँ भी ना, भाभी थक गई होंगी इसीलिए सो गई। सुबह से शाम तक काम ही काम करती रहती हैं। देखो, मैं इसको बोली थी पिंकी का ध्यान देना, और महारानी सो रही है। बहू, तुझसे मैं कुछ बोल के गई थी, तू सो रही है। अरे माँ जी, मैं काम कर रही थी कब से, बिल्कुल थक गई तो इसलिए मैं आके सो गई। दीदी भी तो सो रही थी। कौन सा काम कर ली इतना जो थक गई है? तू सो रही है, अगर उसे कुछ जरूरत पड़ेगा तो वो कैसे मांगेगी? वहां से चिल्लाएगी या वहां से उठ के तेरे पास आएगी? मैंने बोला है वो बिस्तर से उठना नहीं चाहिए, लेकिन तू यहाँ पे घोड़े बेच के सो रही है। शर्म तो आती नहीं है? ठीक है माँ जी, लाती हूँ। अब उठ जा, उसे फल काट के दे, ताजा ताजा। उसे भूख लग गई होगी। डॉक्टर तो कहेगा ही, कोई जरूरत नहीं है फल खाने के लिए। चुपचाप ना घर का खाना खा ले, उससे सही रहेगी तुम। अब क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं सोच रही हूँ। अभी काट देती हूँ। जब मेरी डिलीवरी थी तो मुझे कैसे बोलती थी कि दूध मत पियो, घर की रोटी खाओ, और खुद की बेटी क्या है तो देखो कैसे ध्यान दे रही हैं कि मेरी बेटी नीचे ना उतरने पाए। दूध में कैल्शियम वाला पाउडर डाल के दो। यही होती हैं, अपनी माँ माँ होती है, सास कभी नहीं माँ बन सकती। जाके दे दूं, चिल्ला के रख देंगी। क्या हुआ माँ जी, बड़ी टेंशन में लग रही हैं? अरे वो क्या है ना बहू, मैं बेटी के बारे में सोच रही थी। पिंकी का मैंने इतना ध्यान दिया, फिर भी उसका डिलीवरी सीजर से हुआ। वही बस टेंशन में हूँ कि मैंने उसका इतना ध्यान दिया फिर कैसे हो गया। वो तो होना ही था ना, जब आप एक कदम नीचे नहीं उतरने दे रही थी, फल फ्रूट ऊपर से खिला रही थी, हर प्रोटीन का चीज खिला रही थी, तो सीजर से ही होगा डिलीवरी ना। मेरी डिलीवरी थी तब तो डॉक्टर ने बोला था, तब तो आप बोली कि घर का खाना खाओ, फल फ्रूट से कुछ नहीं होता। और जब दीदी की डिलीवरी आई तो फल फ्रूट से, दूध से बहुत कुछ होने लगा। अरे मैंने तुझे क्या कमी रखा
मैंने तो तेरा हर ख्वाहिश पूरा किया। ऐसा क्या हुआ तुझे नहीं खिलाई पिलाई? सब तो खिला पिला रही थी। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, जो सही है वही बोल रही हूँ। आपने बहुत भेदभाव किया है हमारी और दीदी में, तो मेरी बेटी का मुकाबला करेगी तू? हमारी भी तो डिलीवरी थी ना, लेकिन आप हर पल बोलती थी। मुझे यहाँ तक आपने छत पे चढ़वाया है और दीदी को बेड पे से उतरने नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी थी, मैं बहू थी। बहू चाहे मर जाए, सास को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेटी को छोटी सी खरोच तक ना आए। माँ जी, मेरी बात कड़वी जरूर है, लेकिन मेरी बातों में सच्चाई है। आप माने या ना माने, दीदी का जो सीजर से डिलीवरी हुआ है उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। चल ठीक है, जा। बहू का कहना भी सही है कि बेटी को मुझे ना इतना बैठा के नहीं रखना चाहिए था। डॉक्टर हर समय कहता था कि उसे टहलने दो, लेकिन मैं तो उसे बेड से उतरने ही नहीं देती थी। तो क्या होगा? ऑपरेशन ही होगा। नॉर्मल का तो कोई उम्मीद ही नहीं है। कम से कम काम नहीं करने दे रही थी, टहलने वहलने दी होती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। आगे से ध्यान दूंगी।